प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 समकालीन भारत यानी भूगोल का पहला अध्याय भारत आकार और स्थिति का अध्ययन करेंगे। भारत की स्थिति। विश्व में भारत उत्तरी गोलार्ध में 8.4 उत्तर से 37.6 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 68.7 पूर्व से 97.25 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। इस नक्शे में हम देख रहे हैं कर्क रेखा 30.30 डिग्री उत्तर में भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। अब हम बात करते हैं भारत के आकार की। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। 82.30 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना है। भारत का विश्व में स्थान। भारत तथा विश्व। प्राचीन काल से भारत का संपर्क विश्व के अन्य देशों से रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य तथा पूर्वी एशिया एवं दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है तथा प्राचीन समय से ही इन देशों के साथ व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश। भारत के प्रमुख पड़ोसी देश जो कि कभी भारत के ही हिस्सा थे। पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, पूर्व में बांग्लादेश, दक्षिण में श्रीलंका, सुदूर पूर्व उत्तर में अफगानिस्तान और पूर्व में म्यांमार स्थित है। अब हम भारत के कुछ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं सांख्यिकी रूप से, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। भारत आकार और स्थिति की कुछ याद करने योग्य बातें। कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 डिग्री उत्तर से 37.6 डिग्री उत्तर अक्षांश तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68.7 पूर्व से 97.25 पूर्व देशांतर तक है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत की उत्तर कश्मीर से दक्षिणी कन्याकुमारी तक लंबाई 3214 किलोमीटर है और पश्चिम गुजरात से पूर्व अरुणाचल प्रदेश तक चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा,
और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। भारत और श्रीलंका के बीच खाड़ी को मन्नार की खाड़ी कहते हैं। श्रीलंका तथा मालदीव दक्षिण में हमारे द्वीप राष्ट्र है। स्वेज नहर के निर्माण के कारण यूरोप से भारत की समुद्री दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। भारत की उत्तर कश्मीर से दक्षिण कन्याकुमारी तक एक अखंड भारत हमारा भारत है। अब हम कुछ प्रश्नोत्तर यहाँ पर करते हैं। निम्नलिखित 4 उत्तरों में से एक उपयुक्त उत्तर देना है। क कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। उत्तर उड़ीसा। प्रश्न 2, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? क 97.25, ख 77.6, ग 68.7 और घ 82.32। उत्तर आपने देना है 2 सेकंड में। सही उत्तर है क 97.25 पूर्वी। प्रश्न क्रमांक 2, इन प्रश्नों के छोटे उत्तर देने हैं। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीप हमारे पड़ोसी द्वीप है? उत्तर अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव 2 द्वीपीय हमारे पड़ोसी देश है। बंगाल। प्रश्न क्रमांक 3, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? क चीन, ख भूटान, ग नेपाल, घ म्यांमार। सही उत्तर है ग म्यांमार। प्रश्न क्रमांक 4, ग्रीष्माकाश में आप यदि करावती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? पांडिचेरी, ख लक्षद्वीप, ग अंडमान निकोबार, घ नेपाल। सही उत्तर है ख लक्षद्वीप। प्रश्न क्रमांक 5, मेरे मित्र एक ऐसे देश के वासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए वह देश कौन सा है? क भूटान, ख ताजिकिस्तान, ग बांग्लादेश, घ नेपाल। इसका उत्तर आपने छांट कर देना है। प्रश्न क्रमांक 3, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। भारत एक विशाल देश है। ये पश्चिम से पूर्व लगभग 30 देशांतर रेखाओं तक विस्तृत है। अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्व में तथा गुजरात सबसे पश्चिम में स्थित है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस कारण सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार पृथ्वी भारत के पूर्व से स्थित अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में स्थित गुजरात तक 30 देशांतर घूमने में यानी 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय लगता है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत में एक समान समय अपनाया गया है जो देश के बीचों बीच
82.30 डिग्री देशांतर रेखा है। इसी रेखा को भारत का मानक समय रेखा भी कहा गया है। अतः अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटा का अंतर होने के बावजूद दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। प्रश्न क्रमांक 4, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? उत्तर, अगर हम विश्व के मानचित्र को देखें तो ज्ञात होता है कि भारत हिंद महासागर के एकदम बीचों बीच अर्थात केंद्रीय स्थिति में अवस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप 3 ओर से समुद्र से घिरा है। हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति होने से भारत को कई तरीके से लाभ होते हैं। ये निम्नलिखित है। नंबर 1, व्यापारिक संबंध। हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति होने के कारण भारत का पश्चिम में स्थित कई यूरोपीय देशों, अरब के देशों तथा अफ्रीकी देशों एवं पूर्व में स्थित देशों में म्यांमार, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया इत्यादि देशों से प्राचीन काल से ही घनिष्ठ व्यापारिक संबंध है। व्यापार का मुख्य साधन समुद्री मार्ग ही रहा है, क्योंकि प्राचीन समय में हवाई मार्ग का विकास नहीं हुआ था। इस प्रकार हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके उत्तर इसे यहाँ हल करते हैं।